भाइयों बहनों, कल तक की कथा प्रसंग में हम सभी ने भूत भवन भगवान भोलेनाथ के विभिन्न लीलाओं को श्रवण किया। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकाद मुनीश्वरों, एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा दैत्य हुआ जिसका नाम वृत्तासुर है। वृत्तासुर, क्या नाम भाइयों बहनों? वृत्तासुर। वृत्त माने चरित्र। पाठक जी, वृत्त माने चरित्र। व्यक्ति के की विचारधारा यदि आसुरी हो जाए तो उसी का नाम है वृत्तासुर। किसी के चरित्र में दोष हो जाए उसी का नाम है वृत्तासुर। और भैया, ये वृत्तासुर बहुत खतरनाक होता है। राक्षस यदि सामने मिल जाए, राक्षस का रूप हमें दिख जाए तो सावधान हो जाएंगे। लेकिन तब कैसे सावधान होंगे जब दिखेगा कुछ और होगा कुछ। तभी तो घटना घटी जब सारे राक्षस मारे गए तो उनकी आत्माएं तड़पती हुई बिलखती हुई अपने गुरु के पास आई। राक्षस के भी गुरु हैं महाराज, और उनकी आत्माओं ने अपने गुरुदेव से कहा, महाराज अब आप बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि जो समाज में व्यभिचार फैलाए, कदाचार फैलाए, पापाचार फैलाए, अत्याचार फैलाए, वही राक्षस है। जो सदाचार शिष्टाचार फैलाए वही देवता है। राक्षसों ने कहा, गुरुजी अब बताओ हम कैसे दुराचार फैलाएंगे, क्योंकि देह होना चाहिए, कुछ करने के लिए शरीर होना चाहिए। शरीर तो हमारे रहे नहीं, देवताओं ने नष्ट कर दिया। तो जो दैत्यों के गुरु हैं उनका नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब तो दुराचार फैलाना बहुत सरल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अब कलयुग आ रहा है। कौन सा युग माताओं बहनों? कलयुग। कलयुग आ रहा है तो क्या होगा? राक्षसों को कहा कि कलयुग में जाकर के पुरुषों की खोपड़ी में बैठ जाना। और ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, सतयुग द्वापर त्रेता में राक्षस देखने से लगता था ये राक्षस होगा, लेकिन कलिकाल में आप पहचान नहीं पाएंगे। देखने में कितना बढ़िया आदमी है, सुंदर मुंदर, वेरी हैंडसम, लेकिन खोपड़िया में, विचारों में, चरित्र में राक्षस घुस गया। राक्षसियां रोने लगी, बाबा मैं। तो उन्होंने कहा, तुम भी चिंता मत करो, तुम जाकर महिलाओं की खोपड़ी में बैठ जाओ। तो भैया, कभी एक दुशासन होता था जो एक द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहता था। आज हर गली मोहल्ले में अनेकों दुशासन घूम रहे हैं। सब टेलीविजन चैनलों पर और अन्य चैनलों पर और समाचार पत्रों में सुन ही रहे हैं कितनी अश्लीलता तेजी से फैल रही है महाराज। कभी एक सुपड़खा थी, आज हर गली में सुपड़खा घूम रही है। तो राक्षसियां नारियों की खोपड़ी में घुस गईं, राक्षस पुरुषों की खोपड़ी में। तो क्या महाराज हर पुरुष की खोपड़ी में राक्षस, हर नारी की खोपड़ी में राक्षसियां? नहीं। जो शिव की कथा में पहुंच गया, जो शिव के निकट पहुंच गया महाराज, उसकी दुष्प्रवृत्तियां तो क्या, वृत्त की बुराइयां तो क्या। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव महापुराण की कथा का अंश मात्र भी यदि किसी के कर्ण में पड़ गए तो उसके लाखों जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। तो बड़भागी है वे लोग जिनको सदाचार और परमात्मा सदाशिव की कथा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। सूत जी स्मरण कराते हैं कि ये वृत्तासुर बहुत खतरनाक राक्षस है। भैया, किसी का कान खराब हो जाए, चलो नहीं सुनेगा, दवाई हो गई, ठीक है। हाथ कट गए जीवन जी सकता है, पांव कट गए जीवन जी सकता है, लेकिन जिसका महाराज वृत्त ही चला गया हो, चरित्र ही चला गया हो, इसलिए सबसे बड़ा धन है चरित्र का धन। हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है अपने चरित्र की सुरक्षा बहुत प्रयत्न पूर्वक करना मेरे भाई बहन। इसलिए तो मैं कहता हूँ सबको, यदि कपड़े में दाग लग गया तो वॉशिंग पाउडर लगा के साफ कर देंगे, पर जीवन में दाग लग गया तो कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें पग पग पर कुछ भी करने से पहले बहुत विचार करना है, जीवन में दाग न लगने पाए, कलंक का टीका हमारे जीवन में न लगने पाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया।
इसलिए वृत्तम में तनेन संरक्षित वित्तम याति याति चा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। हर व्यक्ति को अपने चरित्र की सुरक्षा बहुत ही यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वृत्त की सुरक्षा यत्न पूर्वक। धन तो आएगा जाएगा, आज धन गया है आ जाएगा, लेकिन चरित्र गया तो लौट के कभी नहीं आएगा। इसलिए यहाँ सब समझदार लोग बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, सबको मेरी प्रार्थना है कि कुछ भी कार्य करने से पहले बहुत विचार कीजिए। और मैंने तो कई बार निवेदन किया कि जीवन में दो आदमी कभी सफल नहीं होते, एक वे जो करते तो बहुत कुछ है लेकिन कभी सोचते नहीं, और दूसरे वे जो केवल सोचते हैं करते कुछ नहीं। बात तो तब परफेक्ट होगी जब हम सोचे विचारेंगे तब करेंगे। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। किसी भी कदम को उठाने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले अनेकों बार सोचिए और चिंतन करके, जब मंथन करके जो निकलेगा, जो विवेक समाधान देगा वही अच्छा समाधान होगा। तो महाराज आज वृत्तासुर ने बहुत बड़ा अत्याचार फैला दिया, देवता परेशान हो गए, विष्णु भगवान के पास गए, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। विष्णु जी ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं, चरित्र में राक्षस घुस जाए वो मेरे बस की बात नहीं, वो तो महादेव की कृपा से ही महाराज उसको मारा जा सकता है। तभी तो देवर्षि नारद के जब क्रोध और काम की छाया हुई थी और उसके बाद जब परीक्षा ली गई फेल हो गए और नारायण से प्रार्थना किया महाराज मेरे हृदय का ताप नहीं मिट रहा है, तब नारायण को भी कहना पड़ा भैया मेरी इतनी शक्ति नहीं है जो किसी के हृदय का ताप मिटा सकूं, जाए जपो शंकर सतनामा। शिव की शरण लेनी पड़ेगी क्योंकि महादेव से निराला यहाँ कोई नहीं है। हिंदू सनातन संस्कृति में देवताओं की संख्या 33 कोटि है, देव 33 कोटि है, लेकिन महादेव शिव क्यों लेख है? सकल जगत आधार शिव ही है महाराज। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति शिवो हम। नारायण ने असमर्थता व्यक्त कर दी, भगवान सदा शिव से स्तवन किया है। शिव जी ने कहा कि चरित्र में आसुरी वृत्ति का प्रवेश हो जाए तो उसको मारना बहुत कठिन है। तो महाराज क्या उपाय है? तो उसके लिए उपाय सुझाया है कि एक दधीच नाम है, यदि उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जाए तो वृत्तासुर की मृत्यु हो सकती है। देवता दौड़े दौड़े गए दधीच ऋषि के पास, बाबा बाबा। दधीच मुनि ने कहा क्या है? कहा आपकी हड्डी चाहिए। अब बोलो, हड्डी कितनी बड़ी बात कह दी। हमको आपको कोई मामूली सा ये कह दे भैया 1 यूनिट खून दान कर दो, कम ही लोग होंगे जो हिम्मत जुटा पाएंगे, और जिनसे हड्डी कोई मांग ले। तो वहां है दधीच जिसका जीवन जगहित तप करके बीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। दधीच ने कहा आदमी इतनी मेहनत क्यों करता है? भैया अपने देह के लिए हर आदमी चाहता है कि हमारे शरीर को बहुत सुख मिले, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं, साधन सामग्री जुटाते हैं, ये भी हो जाए वो भी बढ़ जाए। साधन भरे पड़े हैं, साधन बढ़े लेकिन क्या सुख आया? नहीं, क्योंकि साधन से बात नहीं पूरी होगी जब तक साधना नहीं होगी। साधन और साधना दोनों जीवन में होने चाहिए तो बात बनेगी। पश्चिम देश के लोगों को देखो, वेस्टर्न कल्चर वालों ने भौतिक जगत में बहुत तरक्की की है, लेकिन आध्यात्म में वो गरीब हैं। तभी तो देखिए हमारे यहाँ दौड़े दौड़े आते हैं काशी में, हरिद्वार में, उनको अर्थ भी नहीं पता है कि ये क्या कह रहे हैं, तो भी मंदिरों में बैठ करके हरे कृष्णा गाए जा रहे हैं। बहुत तेजी से पश्चिम देश के लोग भारत की ओर आकृष्ट हो रहे हैं यहाँ की भक्ति को देख करके, और हम लोग करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं तो चेतने की आवश्यकता है। अब संपूर्ण विश्व को बिना संकीर्तन के, बिना सिमरन के, बिना मेडिटेशन के कोई बचा नहीं सकता महाराज। तो सब अब पश्चिम वालों ने भौतिक जगत में तरक्की कर ली, आध्यात्म में कमजोर रह गए। पूर्वी देशों ने आध्यात्मिक तरक्की करी, भौतिकता में कमजोर रह गए। बात तो तब पूरी हो जब हमारा आध्यात्म पक्ष भी मजबूत हो और भौतिक पक्ष भी।
भगवान भोलेनाथ करें आप सभी के घरों में खूब सुख सुविधाएं हो, साधन हो, संपन्नता हो, परिवार हो, लेकिन उसके साथ भक्ति की धारा भी हो, क्योंकि संपन्नता के साथ जो भक्ति होगी भैया वही टिकाऊ संपन्नता होगी, वही प्रगति व्यक्ति के जीवन की लंबे समय तक चलती है जो धर्मशील की प्रगति है। धार्मिकता वृत्ति वाला व्यक्ति जो प्रगति करेगा वही टिकाऊ होगा। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि चाहे जितना व्यस्त जीवन हो, हर काम के लिए नौकर रख लेना, लेकिन 3 काम के लिए कभी नौकर मत रखना। जिंदगी बहुत लंबी चलेगी, हर काम के लिए नौकर रखना मेरे भाई बहन, लेकिन 3 काम के लिए नौकर कभी मत रखना। पहला, पूजा पाठ करने के लिए या अपने अपने घर के पोछा के लिए, झाड़ू लगाने के लिए नौकर रखा है, लेकिन जहां मंदिर बना रखा है उसका पोछा खुद लगाइए। चाहे जितने बड़े धनपति हो, वो महाराज परमात्मा का कक्ष है, ईश्वर के लिए महाराज दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो आपने अपने घर में जहां भी परमात्मा के लिए जो जगह निर्धारित की है, मंदिर बना रखा है, उसकी साफ सफाई अपने ही हाथों करें, पहला काम। दूसरा काम, अपने संतान की परवरिश भी नौकर और नौकरानियों से नहीं कराना। विचारों में गिरावट आ जाएगी, चाहे जितनी व्यस्तता हो, लेकिन माता और पिता की जिम्मेदारी है कि अपने संतान की परवरिश स्वयं करें। नहीं तो अब तो इतने परेशान हैं लोग, पिता पुत्र को बैठने का समय ही नहीं साथ में। एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, घर में घुसता तो भी बिजनेस खोपड़ी में घुसा रहता। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि जैसे घर के चौखट के अंदर पांव रखो, बिजनेस को बाहर छोड़ दीजिए। भैया बिजनेस नहीं करेंगे जीवन नहीं चलेगा, लेकिन ये जीवन मिला है परिवार के साथ भी सुख दुख सहने का, अन्य भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। जीवन के लिए जीविका है, ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन के लिए जीविका है, लेकिन जीवन जीविका के लिए ही नहीं है, और हम चूकते यही हैं। हमको लगता है शायद जीवन इसीलिए मिला है, कोठी कार तिजोरी भर लो चोरी और मिलावट कर लो। जीविका नहीं होगी तो जीवन नहीं चलेगा। पर मेरे भाई बहन, क्या जीवन को हम पूरा जीवन जीविका में ही खपा देंगे? क्या और कुछ जीवन का आनंद नहीं लेना है, परमानंद में नहीं निमग्न होना है? तो अपने कार्य व्यापार नौकरी चाकरी ऑफिस का जो भी कार्य है देखें, अपने घर में प्रवेश तो फिर गृहस्थी वाली बात है, घर गृहस्थी की बात है। अपने पोते पोतियों से, पत्नी बच्चों से व्यवहारिक चर्चाएं करें तो बात नहीं तो महाराज पत्नी बैठे हैं, श्रीमती जी अपनी मोबाइल में घुसी जा रही हैं, श्रीमाता जी अपनी मोबाइल में, ये बात नहीं बनेगी। जो आपके पास नहीं है उसे आप सोशल मीडिया पे तलाश रहे हो, पत्नी का सुंदर रिश्ता, मोबाइल दूर करो, थोड़ी देर बैठ के बातचीत करिए। बाप बेटे आमने सामने बैठे हैं, किसी प्रकार छुट्टी निकली है, 1-2 दिन पिता पुत्र को साथ में रह करके, तो खूब बातें नहीं करना। अब वो अपनी मोबाइल में घुसे जा रहे हैं, वो अपनी मोबाइल में घुसे जा रहे हैं। देखिए, वैज्ञानिक उपकरणों का खूब प्रयोग करना है, वैज्ञानिक युग है, खूब करना है, लेकिन अतिरेक नहीं, किसी चीज का अतिरेक नहीं। और अतिरेक करेंगे तो जीवन हमारा महाराज विनाश की ओर चला जाएगा। इसलिए मेरी सब माताओं बहनों से प्रार्थना है कि जीवन है, जीवन को सहज कीजिए, सरल कीजिए, आनंद पूर्वक रहिए और जीवन का उपभोग कीजिए। 3 काम हमने निवेदन किया। पहला, घर में मंदिर बनाएं, उसका साफ सफाई स्वयं करें। दूसरा, अपने संतान की परवरिश अपने हाथों करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन संडे को केवल अपने बच्चों को मिलते थे, और बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उनको यही पक्का विश्वास हो गया कि हमारे परमानेंट पापा नहीं है, संडे वाले पापा हैं। एक दिन किसी जरूरी काम से पापा को दिल्ली जाना पड़ा, संडे को भी बच्चों के साथ में नहीं। तो बच्चों ने कहा, मम्मी क्या है बेटा? बोले, संडे वाले पापा कहाँ गए? तो माँ ने कहा, बच्चा वो संडे वाले नहीं, परमानेंट पापा है। तो बच्चे बोले, हम क्या जाने परमानेंट पापा हैं, जब वो संडे को ही हमको मिलते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो व्यक्ति नहीं करेगा, जीवन उसका अस्त व्यस्त हो जाएगा। और सच कहूं, जो कहते हैं पंडित जी मैं बहुत व्यस्त हूं, माला जपने का समय नहीं, रामायण पढ़ने का समय नहीं, लोग तो कहते हैं परिवार के साथ बैठकर बात करने का समय नहीं। और जो व्यक्ति ऐसा है वो व्यस्त नहीं है, वह अस्त व्यस्त है। तो
तो हमें जीवन को व्यस्त तो रखना है, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रखना है। जीवन अस्त व्यस्त होगा और रोगी होगा, आलस्य प्रमाद आएगा और जीवन की लीला समय से पहले संपन्न हो जाएगी। तो दूसरा काम है संतान की परवरिश अपने हाथों। पहला, भगवान के घर में जो पोछा झाड़ू लगाए, अपने भले ही घर का सब काम नौकर करे, तो मंदिर तो बिल्कुल किसी को पोछना मत लगाने दीजिए, आप ही लगावें। दूसरा, अपने संतान की परवरिश स्वयं के हाथों। तीसरा, अपने माता पिता की सेवा भी अपने हाथों करें। 3 काम को यदि करेंगे तो सच कहूं जीवन बहुत लंबा होगा, जीवन बहुत बड़ा होगा। लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे गए हैं लोग, ये वृद्धाश्रम किसके देन है महाराज? वृद्धाश्रम में किसके माता पिता हैं? सोशल मीडिया पर बिल्कुल लाइन लग जाती है, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। तो वृद्धाश्रम में किसके माता पिता अनहैप्पी मना रहे भैया? तो इतने एडवांस भी नहीं होना है हमको कि अपने माता पिता का सेवा सम्मान ना कर सके। जरूर करिए। अब मेरे कहने का तात्पर्य नहीं कि सब काम बंद कर दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय हर जगह देने का प्रयास करना है, यदि वृत्तासुर से बचना है तो। आज देवताओं ने जाकर के महात्मा दधीच से कहा, बाबा अपनी हड्डी दे दो। बाबा सोचने लगे, भले आदमी 24 घंटे मेहनत इसीलिए करता है कि मेरा शरीर ठीक रहे, मैं सुखी रहूं, और तुम स्वार्थी आदमी, पूछने से पहले लाज नहीं आई तुम्हें? एक बार सोच तो लिया होता कि क्या मांग रहे हैं। तब महाराज देवताओं ने कहा कि यदि मांगने वाला देने वाले की तकलीफ पर गौर करेगा तो दुनिया में ना कोई किसी से याचना कर सकेगा, ना कोई किसी को दे पाएगा। इसलिए बाबा अब जैसी आपकी मर्जी। दधीच महात्मा विचार करने लगे कि यदि मेरे प्राण त्याग देने से हजारों प्राण बच जाएं तो कोई गुनाह नहीं है। योगिक क्रिया के द्वारा दधीच मुनि ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया महाराज, और उसके बाद देवताओं ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाया है और जाकर के वृत्तासुर का वध कर दिया। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। बताओ, सेना को जो पुरस्कार दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार सेना में कौन सा होता है? कोई बताएं विद्यार्थी। सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार कोई बतावें? छात्र इतने बैठे हैं, शायद परमवीर चक्र। कौन सा चक्र? परमवीर चक्र। और आप आश्चर्य करेंगे कि परमवीर चक्र में डिजाइन वही बनी होती है जो दधीच मुनि के हड्डी का वज्र बनाया गया था। आज भी सैनिक को, जब किसी सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है तो दधीच मुनि के हड्डी से बना हुआ वही वज्र का प्रतीक समर्पित किया जाता है। दधीच जी ने तो अपने प्राण का परित्याग कर दिया। दधीच ऋषि की पत्नी जब बाहर आई, पति को देखा नहीं, रोने लगी। गर्भवती थी, सोचने लगी अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, गर्भ में शिशु है और पति रहे नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। और जैसे आत्महत्या करने को तैयार हुई, एक संत ने आकर के रोक दिया कि दुनिया में पाप तो बहुत है, पर आत्महत्या से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इसलिए जो आत्महत्या कर ले उससे बड़ा कायर कोई नहीं है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आत्महत्या करने का अर्थ है आदमी ने घुटने टेक दिए, हार गया। हमें हारना नहीं है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। महात्मा ने समझाया है तो दधीच मुनि की पत्नी ने आत्महत्या तो नहीं किया, लेकिन अपना पेट फाड़ डाला, क्योंकि लोगों ने कहा तुम गर्भवती हो, 2-2 हत्याएं होंगी, और पेट फाड़ा है तो वह शिशु प्रकट हो गया। बच्चों को छोड़ के मां संसार सागर से चली गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है? पीपल का पेड़। हमारे शास्त्रों में लिखा है पीपल को मत काटना, क्योंकि पीपल पे ब्रह्म बाबा रहते हैं, सत्यानाश कर देंगे। भैया थोड़ी देर के लिए मान लो कि ब्रह्म बाबा नहीं रहते हैं, तो भी यदि पीपल नहीं होगा तो आदमी का सत्यानाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन देता है? पीपल। इस सिलेंडर के ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा जब तक वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा। ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए, पर वृक्ष किसी को न लगाना पड़े।
बहू तो बढ़िया सबको चाहिए, लेकिन किसी के घर में बेटी का जन्म ना हो। दूध तो सबको शुद्ध चाहिए, लेकिन गाय किसी को ना पालना पड़े। कितनी उल्टी बात है भैया। उस दिशा में तो कुछ हमको आपको करना ही पड़ेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस धरा पर बैठ करके हम सभी भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं, श्री विष्णु कुंज जैसे नाम ही है। तो देखिए कितनी हरियाली है। श्रीमान गोयल परिवार के द्वारा 9 ग्रह वाटिकाएं और भी बहुत सारे वृक्ष लगाए गए हैं। ऐसे सबको, यदि अधिक जगह ना हो तो जितना हो उतने में, यदि आपके पास कच्ची जमीन ना हो तो बड़े गमले लाइए, उसी में 9 ग्रह लगाइए। पीपल का पेड़ आप गमले में भी लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि उसकी जड़ें अधिक फैलेंगी नहीं, आपके घर को खराब नहीं होने देंगे और एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। तुलसी का पौधा हमारी कितनी माताएं बहनें अपने घर में लगाए हैं, बहुत बढ़िया। और दिया जलाती हैं तुलसी के नीचे, हाँ वो भी अच्छा है। तुलसी का पौधा लगाएं और तुलसी के पौधा के नीचे दीप जलाएं। तो आज उस बालक की मां ने बच्चे को पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ दिया और वहां से चली गई। बच्चा वहीं रहा। महादेव की कृपा से उसका पोषण वहीं होता रहा। देवताओं ने आकर के उसका नामकरण किया है। पीपल का पत्ता खा खा करके उसने अपना जीवन व्यतीत किया, इसलिए महात्माओं ने उसका नाम रखा है पिप्पलाद। क्या नाम रखा माता बहनों? पिप्पलाद। भगवान सदाशिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके वह शिव स्वरूप हो गया महाराज। एक दिन शंकर जी प्रसन्न हुए और पिप्पलाद से कहा वरदान मांगो। तो उसने कहा कि बाबा हमें यही वरदान दे दो कि भविष्य में शनि का जो प्रभाव होता है वो जन्म से लेकर के 16 साल तक के बच्चे पर ना हो। तो ध्यान दीजिए, लोग पंचांग दिखाते रहते हैं, पंडित जी देखो हमारे ऊपर शनि बहुत खराब है। 16 साल तक शनि किसी प्राणी को तकलीफ नहीं दे सकता। इसलिए आपके घर में जो भी बच्चे हों जिनकी उम्र 16 साल से कम हो, यदि कोई कहे शनि की इनके ऊपर कोई महादशा है, आप बिल्कुल मत मानना, क्योंकि 16 साल तक शनि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। शिव जी का आशीर्वाद। और दूसरा, लोग कहते हैं पंडित जी क्या करे, सन की 7.5 है, जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है, कमाई धमाई होती है तो बचता नहीं, क्या करूं? तो कोई कहता कुछ करो, कोई कहता कुछ करो। शिव महापुराण में लिखा है कि शनि के प्रभाव को यदि कम करना है, शनि के दुष्प्रभाव से यदि अपने आप को बचाना है, तो सबसे बड़ी है शिव आराधना। शिव मंत्र का जाप, एक माला आपने जप लिया, 2-3 मिनट लगेगा नमः शिवाय का, तो शनि का प्रभाव नष्ट कर, दुष्प्रभाव नष्ट करने का इससे बढ़िया दूसरा उपाय कुछ भी नहीं है महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जगत कल्याण के लिए पिप्पलाद मुनि ने साधना की है और शनि का दुष्प्रभाव किसी पर ना पड़े, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। आइए एक छोटी सी भजन सुने, फिर कथा आगे की ओर। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग में केवल यही नाम साचा, कलयुग में केवल यही नाम साचा, मिला है सहारा जिसने है बाचा, मिला है सहारा
करुणा सागर है मेरे रघुवर, इनकी कृपा तो होती है सब पद, करते भला सबका, करते भला सबका मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बन जपे जातु बन सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम